Hey guys, this is me Sona Singh, a teacher for biology. And besides biology, you know कि मैं थोड़ी सी हिंदी stories भी पढ़ रहा हूँ, stories that really have a lot to teach you. So today I'm going to read a very emotional story that is called Kaki, and this beautiful story is written by Shiaram Sharangupta. चलो पढ़ते हैं. उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा था. कोहराम मतलब शोर शराबा. तो इसके घर में कोहराम क्यों मचा था? बिकॉज इसकी काकी, श्यामू की काकी का निधन हो गया था. आप समझ सकते हैं कि माँ को खोना एक बहुत बड़ी बात होती है. लोग जब उमा को शमशान ले जा रहे थे, उमा काकी का नाम था, जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया. उपद्रव मतलब हल्ला. काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहां लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा. उसे लग रहा था कि वो काकी को उनकी मर्जी के खिलाफ लेकर जा रहे हैं, इसीलिए वो शोर मचा रहा था. एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही. दासी ने उसे रोक लिया. यद्यपि फिर भी बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी मामा के यहाँ जा रही है. उन्होंने उसे समझा दिया कि बेटा वो मामा के यहाँ जा रही है. परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका. असत्य का आवरण था कि वो मामा के यहाँ जा रहे, बट सबको पता है कि उनका निधन हो चुका था. आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया. अब ये वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट है. अबोध बालक, और हम सब में ये अबोधता रहती है. हम बिना समझे कि किसी के आसपास कैसे सिचुएशंस होते हैं, हम उन्हें वो सच बता देते हैं जो शायद जिसके लिए अभी प्रिपेयर्ड ना हो. वी डू दैट. आप याद करो अपने क्लासेस में, आप कभी काल शायद कभी किसी को पीड़ा पहुंचाने, कभी किसी को तकलीफ देने के लिए आप जानबूझकर ऐसी चीजें बोलते हो जो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सत्य से दूर है, बट फिर भी आप बोल जाते हो. यह बात से छिपी ना रह सकी. काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमश शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका. वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है. बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है. हो सकता है जब हम कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरते हैं तो हमारे आसपास की चीजें, हमारे बाहर का बर्ताव शांत हो जाता है. हमें शायद उस दुख का भी एहसास नहीं होता, बट हमारे अंदर अभी भी वो रह जाता है. उसका अंश, किसी भी दुखद घटना का अंश आपके अंदर रहता है. तो जब भी हम किन्हीं भी लोगों से बातचीत करते हैं, वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि आपकी कोई बात, आपका कोई विचार, आपका कोई आचार उन्हें किसी तरह कष्ट ना पहुंचा पाए. और ये सबसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स के साथ ही होता है. हम कई बार गुस्से में ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स को दुख दे सकती है, लेकिन हम फिर भी बोल जाते हैं. यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है. अब लोगों ने क्या बताया कि काकी राम के पास गई है, और ईश्वर कहाँ होते हैं? ऊपर. एक दिन उसने आसमान में पतंग उड़ती देखी. न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा. काका मुझे एक पतंग मंगा दो. उन्होंने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे एक पतंग चाहिए. अब उन दिनों में घर में शोक का माहौल था. पापा सोचने लगे, काका सोचने लगे उसके कि इसे अभी पतंग क्यों चाहिए? अभी तो इसकी माँ गुजरी है, ये अभी दुखी था, अचानक से इसे पतंग क्यों चाहिए? काका ने बोलते रहे और बात टल गई. एक दिन उसके निश्चय ने उसे समझा दिया था, नहीं मुझे पतंग तो चाहिए. एक दिन उसने स्टूल सरकाकर पापा की जेब से, काका की जेब से कुछ पैसे निकाल लिए और अपनी दासी के पुत्र भोला को बोला कि भोला जाकर एक पतंग ले आओ और एकदम चुपचाप लाना. गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो. भोला ने बोला भाई क्या क्या क्यों चाहिए तुम्हें? तो भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा, बताओ तो सही क्यों चाहिए? श्याम ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगे. अब आप बच्चों का भोलापन देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक वैसे ही जैसे आप में आपका भोलापन है. आप भोलेपन में कभी काल ऐसी गलतियां कर जाते हैं, ऐसी गलतियां जो शायद आपने जानबूझ के नहीं की, बट उन गलतियों का असर रह जाता है. तो आगे पढ़ते हैं. तो
शामू ने बोला कि मुझे एक पतंग चाहिए, पतंग मैं उड़ाकर राम के यहाँ भेजूंगा और काकी रस्सी पकड़ के वापस नीचे आ जाएंगी। ठीक है, भोला श्याम से थोड़ा अधिक समझदार था लेखक के हिसाब से, और भोला बोलता है बात तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही आइडिया है, बट भोला बोलता है डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसे टूट जाने का डर है, हमें मोटी रस्सी चाहिए होगी। अभी भी शामू को लग रहा था कि इन लोगों ने ज्यादती की है, इन लोगों ने माँ को जलाया। वो कहता है जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मार के जलाए। हालांकि वो समझ नहीं रहा कि उसकी काकी का निधन क्यों हुआ। जवाहर भैया में से एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। तो भोला ने ये भी बोला कि ठीक है, मैं मोटी रस्सी भी ले आऊंगा और कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। आई डोंट नो अबाउट यू बट राइट नाउ आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। ये बहुत ही कनेक्टिंग स्टोरी है। वो काकी क्यों लिखवाना चाहता है? ताकि पतंग कहीं और ना जाए, पतंग उसकी काकी के पास जाए। आप समझ सकते हो ये कितना भावात्मक, कितनी भावात्मक कहानी है ये। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ गए। विश्वेश्वर उनके पिता हैं, काका हैं। तो काका बोलते हैं कि तुमने हमारे कोट में से रुपया निकाला है क्या? तुमने पैसे निकाले हैं मेरी जेब से? भोला समझदार, नादान और डरपोक भी था। भोला ने कह दिया शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। अब पिता अभी भी दुख में है कि भला इसे रस्सी क्यों चाहिए, इसे पतंग क्यों चाहिए? भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। बच्चों की सिंप्लिसिटी को देखो बेटा, दिस इज द सिंप्लिसिटी दैट इज इन यू, राइट? तो बी काइंड, मैं हमेशा क्लासेस में भी कहता हूँ बी काइंड टू योर द वर्ल्ड आउटसाइड यू, बिकॉज यू डोंट नो किसके साथ कौन सा दिन क्या हो चुका है। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रहे, उन्हें पता नहीं था कि क्या करना। वो आश्चर्यचकित थे। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उसके पीछे चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन। हियर श्यामू जो बहुत दुखी है कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई, बट राइट नाउ ही इज ट्राइंग टू सेंड अ काइट, और वो चाहता है कि उस पतंग की रस्सी के साथ उसकी माँ उसके पास वापस आ जाए। तो वी ऑल डील विथ लॉस। आई होप यू हैवंट डेल्ट विथ राइट नाउ, बट वी ऑल डील विथ लॉस। हमारे जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, और वो घटनाक्रम हमें झिंझोर कर रख देती है। हमारे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, हम ये सोचते हैं हमने क्या किया, ईश्वर हमें ही क्यों पनिश कर रहा है। बट बेटा, इट्स नॉट अबाउट पनिशमेंट, इट्स नॉट अबाउट यू बीइंग गुड, इट्स नॉट अबाउट वर्ल्ड बीइंग बैड। सिचुएशंस होती हैं। The only way to come out of sadness is to accept it, right? Things that happen in your life, they happen. You can't do anything about it. And you know I'm a Harry Potter fan, so Luna Lovegood का एक बहुत अच्छा quote था, things that gets lost from us have a way of returning back to us. Might not be the same way as we want it to be. So loss is a part of life. It will happen. It can happen and it will happen. But don't get disheartened. Live life, enjoy life, love life. With this powerful story, I close here. I will be back again with another story. Tab tak ke liye, take care. Go ahead, go prep. Take care.